अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की कहानी एक जिन दोस्त की है जो अपने एक इंसान दोस्त के साथ बैठकर सिगरेट भी पीता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी सुनाने वाले की जुबानी सुनते हैं। वो कहता है, मैं जब पहली बार नौकरी की तलाश में इस शहर आया था, मेरी जेब में सिर्फ $10 थे। न मेरे पास रहने को घर था, ना कोई नौकरी, हत्ता कि वापसी अपने गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक शख्स मिला जिसने मुझे बताया कि शहर के कोने में एक पुरानी बिल्डिंग है जहां कमरे सस्ते मिल जाते हैं और किराया भी एडवांस नहीं लेते। मैं बिना सोचे उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो बिल्डिंग के मालिक से मुलाकात हुई। मैंने उसे बताया कि मेरे पास पैसे फिलहाल नहीं हैं, लेकिन नौकरी मिलते ही उन्हें किराया दे दूंगा। मालिक के जवाब ने मुझे हैरत में डाल दिया जब उसने कहा कि किराए का कोई मसला नहीं है, जब हुआ दे देना और जितना देना चाहो दे देना, लेकिन मेरे पास सिर्फ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कमरा खाली है और वहां कोई नहीं रहता। अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। मैंने पूछा, वहां कोई क्यों नहीं रहता? उसने कहा, इसलिए कि वहां भूत प्रेत हैं, जिस वजह से वो फ्लोर खाली ही रहता है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि भूत प्रेत से क्या डरना, इंसान तो भूतों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो होगा देखी जाएगी, और चाबी ले ली। मुझे 7वें फ्लोर का रूम नंबर 7 दे दिया गया। लिफ्ट में गया तो लिफ्ट ऑपरेटर ने बताया कि लिफ्ट सिर्फ 6 फ्लोर्स तक जाएगी, 7वें फ्लोर पर हम नहीं जाते। मैं 6ठे फ्लोर तक ही उतर गया और सीढ़ियों के रास्ते 7वें फ्लोर चला गया। सुनसान कॉरिडोर, गर्द मट्टी मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। कमरा नंबर 7 खोला। दरवाजा खोलते ही एहसास हुआ जैसे 1 दिहाई के बाद ये कमरा खोला गया है। बेड पर, फर्श पर, साइड टेबल पर हर जगह धूल मट्टी ने डेरे जमाए हुए थे। मुझे भूख महसूस हुई। कमरे से वापस निकला ताकि कुछ खा लूं और बेड के लिए नई चादर वगैरह भी ले आऊं। मैं सीढ़ियों के रास्ते 6 फ्लोर तक आया। लिफ्ट वाले से पूछा कि यहाँ खाना कहाँ मिलेगा। वो मुझे अपने साथ कैफेटेरिया ले गया और बोला, चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ। खाना खाकर नई चादर लेकर जब मैं वापस 6 फ्लोर तक पहुंचा तो लिफ्ट वाले ने अजीब से अंदाज में कहा, सुनो, जूं ही कोई कमरा निचले फ्लोर्स पर खाली हुआ मैं तुम्हें बता दूंगा। तब तक उन भूतों के साथ दोस्ती रखना, कोई गड़बड़ ना करना। मैं हंसकर मजाक समझकर 7वें फ्लोर पर चला गया। कमरे की सफाई की, नई चादर बिछाई, खिड़की खोली तो साथ कब्रिस्तान था जहां अजीबो गरीब वहशत का समा था। खिड़की से ठंडी हवा कमरे को सर्द कर गई। मैंने खिड़की बंद की और लाइट ऑफ करके लेट गया। सन्नाटे को तोड़ती कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। फिर सरगोशियों की आवाजें, हंसने की आवाजें। मैंने करवट ली तो यूं लगा जैसे मैंने किसी के सीने पर हाथ रख दिया हो। और फिर एक आवाज आई, हटो, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा भी बंद था। मैंने फिर लाइट ऑफ कर दी और लेट गया। मैं भी यकीन करना ही चाह रहा था कि ये मेरा वहम है। मेरी सांस तेज हो चुकी थी। आवाज दोबारा आई, क्या मैं तुम्हारी सिगरेट पी सकता हूं? इस बार मानो जैसे जान ही निकल गई हो। मैं उठ बैठा और यकीन कर लिया कि कमरे में अकेला नहीं हूं। मैंने लाइट ऑन की और चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ, सिगरेट पी लो। मेरा पैकेट खुला, एक सिगरेट बाहर निकली, हवा में उड़ती हुई एक जगह जाकर रुक गई। मैं भी सिगरेट को ही देख रहा था कि लाइटर भी हवा में उड़ता हुआ सिगरेट के पास पहुंचा और खुद ही जल गया। वो सिगरेट उसके मुंह में थी। कश लेकर उसने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उसने रोबदार लहजे में कहा, मुझसे पूछते हो कि मैं अपने ही घर में क्या कर रहा हूं? और कह कहा लगाकर हंसने लगा। फिर बोला, तुम यहां नौकरी ढूंढने आए हो ना? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, अगर मुझसे दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें यहां मुफ्त रहने दूंगा। मैं जो अब थोड़ा हवास कायम कर चुका था, अब थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया। वो बताने लगा कि ये बिल्डिंग उसने बड़े शौक से अपनी बीवी के लिए बनवाई थी और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने बीवी की मोहब्बत में ये बिल्डिंग बीवी के नाम कर दी थी। उसकी बीवी ने उसकी इजाज़त के बगैर ही ये बिल्डिंग उसके किसी दुश्मन को फरोख्त कर दी थी और ख़ुद कहीं भाग गई। कार एक्सीडेंट में इसकी मौत वाक़या हो गई और ये भूत बन गया। और अब कुछ साल पहले इसकी बीवी की भी मौत हो गई और वो आज तक इसका इंतज़ार कर रहा है कि वो कभी ना कभी यहाँ आएगी और ये उससे अपना बदला लेगा। मैंने सब कुछ सुना और पूरा एतमाद होकर बोला, यार अब मुझे नींद आई है, सोने दो। उसकी सिगरेट खत्म हुई। एक नीली रोशनी खिड़की से बाहर निकली। मैं समझ गया कि वो चला गया है। दूसरे दिन सुबह मेरी आंख खुली, साइड टेबल पर ऑमलेट, चाय, ब्रेड पड़ी थी। मैं समझ गया कि भूत ही लाया होगा।
मैंने नाश्ता किया, कपड़े बदले, बैग पकड़ा तो आवाज आई, एक सिगरेट ही पिला दे। मैं वापस पलटा, सिगरेट की डब्बी और लाइटर टेबल पर रख दी। उसने सिगरेट सुलगाया और बोला, नौकरी के लिए ख्वार होने की जरूरत नहीं। शहर के वस्त में सबसे ऊंची बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर जाओ और वहां रिचर्ड को मिलो। उसे बताना कि 7वें फ्लोर के 7 नंबर कमरे से आया हूं, वो समझ जाएगा। मैं दरवाज़ा बंद करके सीधा उस बिल्डिंग पहुंचा। रिचर्ड के दफ्तर गया, उसे बताया कि 7वें फ्लोर के 7 नंबर कमरे से आया हूं। रिचर्ड कुर्सी से जंप करके उठा और झुककर मेरा इस्तकबाल किया। उसने कहा, मुझे कल रात जेम्स ख्वाब में मिला था। उसने कहा था कि तुम आओगे और तुम्हें नौकरी दे दूं। मुझे रिचर्ड से पता चला कि उस भूत का नाम जेम्स है और ये कंपनी भी जेम्स की थी। रिचर्ड को ये कंपनी जेम्स ने तब दी थी जब मेरी तरह रिचर्ड भी इस शहर में नौकरी की तलाश करने आया था और उसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर के कमरा नंबर 7 में रुका था। रिचर्ड ने कहा, आज से तुम मेरे पार्टनर बन जाओ या फिर असिस्टेंट बन जाओ और तुम्हारी तनख्वाह जितनी तुम चाहो फिक्स कर लो। मैंने झट से कहा, $20,000 तनख्वाह पर मुझे असिस्टेंट रख लो। उसने फौरन हाँ कर दी। तब से आज तक मैं रिचर्ड का असिस्टेंट हूँ। जेम्स रोज रात को आकर मेरी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीता है और अपनी बीवी की बातें करता हुआ नीली रोशनी में ढलकर खिड़की से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसके बारे में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।